HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हम रेवाड़ी के बजाजा बाजार में हैं और यहाँ अभी अनलॉक 1 के प्रथम चरण में जिला उपायुक्त द्वारा कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं की गई। जिस तरीके से यथा स्थिति पहले थी वो का वो रखा गया। बाकायदा जिस तरीके से दुकानों बाजार खोलने के लिए दुकानों पर नंबरिंग की गई थी उसी तरीके से दुकानें खुलनी चाहिए थी। लेकिन आज जैसे ही अनलॉक 1 का ये पहला दिन हुआ, दूसरा लोगों ने टीवी पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को सुना कि पूरे बाजार खोल दिए गए हैं, उसको लेकर के लोगों का उतावलापन कहीं ना कहीं सामने आने लगा और तमाम जो है लोग बजाजा बाजार में अपनी दुकानें खोलने लगे। उन लोगों का सीधा कहना है कि जिला उपायुक्त महोदय ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, उसके आधार पर उन लोगों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा विरोध करने के बाद उन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी जिनका आज नंबर नहीं था। आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों में ताले खुले हुए हैं, बाहर चप्पलें रखी हुई है, ग्राहक अंदर हैं, शटर बंद करके सामान बेचा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दुकानदारों का उतावलापन भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। सीधा सीधा दुकानदारों का कहना है कि आखिर वो जाए तो कहा जाए, 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, सरकार शासन और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। आपसी तालमेल की शासन प्रशासन में कमी होने का खामियाजा इन दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर के ये लोग गुपचुप तरीके से अपनी दुकानें खोल रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस भी आती है, भीड़ इकट्ठा देख करके वो उन भीड़ को डांटती भी है। ये बजाजा बाजार की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग दुकानों का शटर उठा रहे हैं, सामान दे रहे हैं। ये वो हट धर्मी दुकानदार हैं जिनका उतावलापन साफ नजर आ रहा है कि अब इनको 2-4 दिन का, जैसे कि कहा जा रहा है कि अनलॉक 1 का फेज 1 शुरू हो गया, यानी कि उसकी गाइडलाइन आने वाली है। हालांकि जिला उपायुक्त की ओर से अभी तक कोई खास निर्देश नहीं दिए गए किस तरीके से बाजार खुलेंगे, किस तरीके से नहीं। लेकिन दुकानदारों का उतावलापन, उनकी हट धर्मी बता रही है कि किस तरीके से उनका सब्र का बांध टूट रहा है। दुकानें बंद कर करके वो लोग शटर नीचे करके सामान दे रहे हैं। कुछ लोग आपसी दुकानदार विरोध भी कर रहे हैं। क्या कुछ इन बारी बारी दुकानदारों का कहना है, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। लेकिन एक चीज निकल के आती है कि कहीं ना कहीं अब लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। ना इनके अंदर कोरोना की बीमारी का डर है, ना कोई खौफ है। सिर्फ इन लोगों का कहना है कि अर्थव्यवस्था इनकी खराब है और पेट की भूख इनको कहीं ना कहीं तमाम नियम और कानून तोड़ने पर आमादा कर रही है। बारी बारी सुनिए क्या कुछ इनका कहना है। बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। क्यों, क्या बात? देखा नहीं, प्रशासन ने नंबरिंग की हुई है तो नंबरिंग के अनुरूप दुकान खुलनी चाहिए ना। अभी फिर क्यों खोल रहे हैं तमाम लोग? ऐसा है कि मेरा पड़ोसी दुकानदार है, दुकानें खुल रही है, मेरा पड़ोसी दुकानदार है, वो देख रहे हैं कि मेरे नंबर तो है नहीं है, लेकिन साथ वाले खोल रखी है। देखा देख खोल रहे हो देख। अच्छा, यहाँ एक दूसरे को तसल्ली नहीं है कि मेरा नंबर है या नहीं है, बस दुकान खुलनी चाहिए, दुकान खुलनी चाहिए, दुकान खुलनी चाहिए। तो यानी कि कल तक जो लोग मोदी जी के आह्वान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जी मोदी जी जो कहेंगे वो हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ दावे थे। हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, कोई नियम कानून नहीं। कमा के कहाँ से खाएं, घर बैठे कहाँ तक खाएगा कोई व्यापारी? ये तो प्रशासन की गलती है, खोलना चाहिए। जब और शहर खुल गए तो रेवाड़ी भी खोलना चाहिए, रेवाड़ी खोलना चाहिए। आप क्या कहोगे, खुलना चाहिए बाजार? बस कहाँ से बाड़ा डीच के दे देगा हमारे खाने के लिए, कोई डीच से कोई दे देगा खाने के लिए। हम तो बाड़ा कहाँ से बाड़ेंगे? और करिए जी, सारा हरियाणा खुल गया है, सारा हरियाणा खुल गया, रेवाड़ी को नहीं आ रहा है भाई, रेवाड़ी नहीं आ रहा। अब बाजार खुलना चाहिए, खुलना चाहिए बाजार, बाजार खुलना चाहिए। तो आप लोगों ने खोल तो लिया ही, खुलना क्या चाहिए? जब जो हमें नंबर भी इसमें खुला ही नहीं है। अच्छा, डीसी साहब ने आदेश नहीं करा है अभी, जब डीसी साहब को करना चाहिए। ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो कहते रहे डीसी साहब के आदेश क्या मायने रखते हैं? जो पूरा देश खुल गया तो फिर खुलना चाहिए ना। अब आप नहीं, जब तक ये डीसी साहब नहीं कहेंगे हम भी छुप छुप के कब तक कपड़ा बेचेंगे। अच्छा, बेच रहे हैं मतलब मान रहे हो आप लोग बेच रहे हैं? एक को देखो 2-2 दुकानदार खोल रहे हैं, जिनका नंबर नहीं है वो भी खोल रहे हैं। सारा खुला बना। अच्छा, पूरा शहर यानी कि खुल गया बाजार। गाइडलाइन आएगी नहीं आएगी? आप खोलते रहे हो दुकान, गाइडलाइन की जरूरत क्या है? गाइडलाइन जरूरत नहीं, गाइडलाइन जरूरत है। अरे आप तो खुद ही कह रहे हो यानी कि जरूरत नहीं है हमें। क्या
तो खट्टर साहब तो कह दिया शायद खोल दो सब दुकानें। अरे तो यहाँ तो डीसी साहब का मानने होगा ना, आदेश उन्होंने पारित किया हुआ है डीसी साहब ने। हाँ तो उनके आदेश तो मान रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन तो आनी चाहिए। सब शहरों की गाइडलाइन आ गई, रेवाड़ी की क्यों नहीं आई? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सब खुलनी चाहिए, सब खुले, सबका बराबर हिसाब होना चाहिए। और शहर खुले हैं, रोहतक, झज्जर, जींद सब पूरे खुले, गुड़गांव पूरा खुला है, रेवाड़ी को पूरा खोलना चाहिए। तो आप तो अब भी खोल खोल के तो सामान तो दे ही रहे हो। कहाँ नहीं आया कोई कस्टमर, गया कस्टमर एक आता है। दुकानें लोग दे रहे हैं ना खोल खोल के सामान, दे रहे हैं ना। ये खुलने का तो बहाना है, यानी कि काम तो कर ही रहे हैं सारे। काम सारा चल रहा है, किस पालन नहीं हो रहा जी बाजार में। जिनका नंबर नहीं है वो भी दुकानें खोल रहे हैं, और जिनका नंबर नहीं है वो हमसे पूछ रहे हैं बार बार कि जी हम भी सारी दुकानें खोल लें। या तो प्रशासन सब दुकानदारों को खोलने का मौका दे, तो आप लोग किसी का भी जिसका नंबर नहीं है उसको दुकान खोलने से रोके। तो आप लोग सारे मिलके प्रशासन के पास क्यों नहीं चले जाते कि भाई? हम अभी व्यापारियों से यही कह रहा था, अगर आपको दुकानें खोलनी है तो सब इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास चलो, वो उनसे रखेंगे जैसी भी जो हमारी बाजार की स्थिति है उस हिसाब से वो निर्णय ले, वो हमें बताएं। लेकिन अब आप लोगों में बीमारी का कोई खौफ नहीं है ना? किसी व्यापारी में कोई बीमारी का खौफ नहीं है, सब रोजाना खोल के माल बेच रहे हैं, ग्राहक अटेंड कर रहे हैं। मतलब कोई डर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क का उपयोग नहीं है, कोई कुछ तो ये पेट का डर पहले सता रहा है जी सबको। हाँ तो कोरोना का डर नहीं है ना? सबके साथ है जी, सबके साथ है। बताओ आप देखो, नाई खोल रहे हैं, नाइयाँ खुली पड़ी है, और तो सारा दिन खोल दे के हमारे बाजार में कोरोना का मेन प्रभाव था जी। आप बताइए इतना व्यापारी खड़े खा जाएगा व्यापारी? बताओ, एक व्यापारी की दुकान पर 6 से लेबर काम करते, लेबर को कब तक तनख्वाह देवे जी? बताओ। तो 2-4 दिन और तसल्ली नहीं थी लोगों के? जी अभी टीवी पर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि बाजार 9 बजे से खोल दिए गए, तभी दुकानदार उठ के अपने व्यापारी की दुकान से बाजार के ऊपर आ गए। तो देखिए, ये आपने सुना बजाजा बाजार से। अब हम आपको दिखाते हैं मेन बाजार की तस्वीर, घंटेश्वर मंदिर के आगे पीछे, यानी कि पूरा जो बाजार है भाड़ावास रोड से लेकर के गोकल बाजार तक की स्थिति। यहाँ भी कमोवेश आप देख रहे हैं किस तरीके से बाजार में चहल पहल है, लेकिन ये चहल पहल एक तब भगदड़ में मच जाती है जब पुलिस की पीसीआर वैन यहाँ आती हैं। आपको बता दें, सैकड़ों की तादाद में रेडियां लग रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ता चला गया, लोगों के सब्र का बांध टूटता चला गया। जिन लोगों के पास रोटी रोजी का साधन खत्म हो गया, उन लोगों ने भी बाजार के अंदर सब्जी की रेहड़ी लगाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि ये रोजमर्रा की आइटम है। तो जाहिर है रेवाड़ी के अंदर जिस तरीके से जो लोग टेम्पो चलाते थे, ऑटो चलाते थे, वो भी सब्जियों की रेहड़ी लगाने लग गए। और ऐसा करते करते आपको बता दें, रेवाड़ी में रेहड़ियों की संख्या जो यानी कि कोरोना महामारी से पहले थी, उससे 4 गुना से भी ज्यादा यानी कि रेहड़ियों की संख्या हो गई। और जिसको भी देखे उसने अपना काम धंधा बदला और सब्जी और फल फ्रूट वगैरह की रेहड़ी वो लगाने लग गया। तो जाहिर है बाजार के अंदर जब रेहड़ियों की संख्या बढ़ गई, चारों तरफ रेहड़ियां लग गई, दुकानें हालांकि अभी नंबर वाइज खुल रही है बाजार के अंदर एक साइड के अंदर, लेकिन रेहड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई। और जब जैसे ही पीसीआर पुलिस की वैन गाड़ी आती है सायरन बजाती हुई, यानी कि सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए, तो इन रेडियो में भगदड़ मचती है पुलिस के डर से, पुलिस के डंडों के डर से, और ये अफरा तफरी का माहौल बाजार के अंदर हो जाता है। चारों तरफ जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई इस गली के अंदर भगता है, कोई इस गली में, तो उसको लेकर के रेडी वाले भी बेचैन और परेशान है कि व्यवस्था कोई बन नहीं पा रही है, नियम कानून कोई हो नहीं पा रहा है, गली मोहल्ले में इनकी सब्जियां पूरी तरीके से बिक नहीं पाती, बाजार खुला है, कस्टमर बाजार की तरफ आता है, उसको लेकर के भी रेडी वाले पसोपेश में है। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जैसे ही वैन आती है, पीसीआर आती है, रेडी वाले भगदड़ मचाते हैं और उनका जो सामान भी गिर जाता है, कुछ एक का सामान पुलिस वाले भी उनको डंडा वंडा मारते हैं, धमकाते हैं और रेडियो को दूर करते हैं ताकि सोशल डिस्टेंस। ऐसा ही गुड़ बाजार के अंदर भी आपको दिखाएं खुलेआम, यानी कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ आपको बता दें, जिला उपायुक्त पूरे बाजार को पहले भी सील कर चुके हैं, लेकिन दुकानदार जाते हैं जिला उपायुक्त महोदय के पास, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था का हवाला देते हैं और बाजार को खुलवा लेते हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं है। प्रशासन दो मुंहे दुकानदार हैं जो प्रशासन के सामने कुछ और करते हैं और गुपचुप तरीके से सामान देते हैं। तो ये स्थिति है कि बाजार में एक और पेट की भूख इन व्यापारियों को परेशान कर रही है। एक तरफ इनकी हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि हट धर्मी भी है कि जिनका नंबर नहीं है वो भी बाजार के अंदर खड़े होते हैं, सामान देते हैं। तो ये कमोवेश पूरे बाजार की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं सर्कुलर रोड पे। देखिए सर्कुलर रोड पर किस तरीके से लाइफलाइन है रेवाड़ी की,
जो जहां अब अच्छा खासा आवागमन हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति सबसे बड़ी निकल के आती है। जिस तरीके से अंबेडकर चौक, धारूहेड़ा, चुंगी और ये आपको बता दें जगन्नाथ गेट यानी कि और आगे जाए तो कानोट गेट, ये ऐसे चौराहे हैं जहां सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों की संख्या। आपको बता दें ये 4 किलोमीटर का सर्कुलर रोड है जिसे हम लाइफ लाइन यहाँ की कहते हैं, और इस रोड पर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और स्कूल होने की वजह से 24 घंटे जाम की स्थिति लगी रहती है। खासकर अंबेडकर चौक, धारूहेड़ा, चुंगी पर तो इतना बुरा हाल होता है कि एक आम आदमी पैदल भी नहीं निकल पाता, और सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी हम कहें तो यही उड़ाई जा रही है, क्योंकि आमने सामने दोनों साइडों में दर्जनों हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट के साथ जो पेशेंट है उनके परिजन आते हैं, एक के साथ कई कई लोग, और वहां आप देख सकते हैं गाड़ियों का जमावड़ा, किस तरीके से सारी स्थिति बदहाल स्थिति यहाँ हो रही है। तो इस पर भी प्रशासन को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा कि किस तरीके से ये लाइफ लाइन बिजी पूरी होती जा रही है और यहाँ चारों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। इस तरीके से प्रशासन यहाँ की गाइडलाइन जारी करता है वो अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज निकल के आती है कि कहीं ना कहीं अब लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आखिर सरकार इससे कैसे निपटेगी वो अब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।